सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं ब्रज महिमा के नए चैनल संत महिमा में। आज हम ऐसे दिव्य और अलौकिक स्थान पर आए हैं जिसको प्रिया कुंड कहा जाता है। ये वही स्थान है, प्रिया कुंड का पावन तट। और मेरे पीछे आप जो वृक्ष देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन बरगद का वृक्ष है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। और आज हम यहाँ एक विशेष प्रयोजन से आपको लेकर के आए हैं। यहाँ एक ब्रजवासी ब्राह्मण जो कि भागवत के अद्भुत वक्ता हैं, यहाँ रह कर के दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं और उनका ज्ञान बड़ा ही अलौकिक ज्ञान है। तो आज हम जानते हैं कि ब्रज की महिमा क्या है। जैसा कि हमारे चैनल का भी नाम है ब्रज महिमा, तो आज हम जानेंगे इस ब्रज की महिमा को महाराज जी के श्रीमुख से। तो आइए आनंद लेते हैं महाराज जी के दिव्य सत्संग का और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं उस सत्संग के माध्यम से। महाराज जी अभी भी अध्ययन कर रहे हैं। दिन रात महाराज जी यहाँ अध्ययन किया करते हैं। बड़े ही अद्भुत ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। तो आइए उनके द्वारा जानते हैं ब्रज की महिमा को। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी दंडवत। प्रभु आपके श्री चरणन में आज एक निवेदन लेके नहीं उपस्थित भयो हूँ। आज ब्रज की महिमा को वर्णन आप अपने श्री मुक्ते करो, क्योंकि कई भक्तन के ऐसे कमेंट आमे हमारे पास, कई लोग पूछे हैं महाराज ब्रज की महिमा को तो आप वर्णन करो। तो आज आप अपने श्री मुक्ते या ब्रज की महिमा को आप वर्णन करके हमारे भक्तन को बताओ। हाँ, तो महाराज जी आप हमारे ऊपर कृपा करो और आज आप ब्रज की महिमा को आप अपने वाणी के माध्यम से हमें वर्णन करके बताओ। देखो भगवत प्रेमियों, ये ब्रज शब्द व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ब्रजन धातु से ब्रज शब्द की उत्पत्ति हुई। ब्रजन का अर्थ है बृहद, जी, विस्तृत, विस्तार। तो बृहद कौन है, विस्तृत कौन है, विराट कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही विराट हैं। जी। तो ये समस्त जो ब्रज है ये कृष्णमय है। उस कृष्ण के ही अंतरंग में ये समस्त ब्रज समाया हुआ है। ये ब्रज वो वस्तु है जब भगवान पृथ्वी का भार उतार करके चले गए जी, अपने धाम। दारुक को प्रभास क्षेत्र से द्वारका भेजा। जी, बोले परसों द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए दारुक जाओ और वहां जाकर के समस्त द्वारका वासियों को द्वारका से निकाल करके बाहर ले आओ। दारुक तो महाराज सारथी रहे ना भगवान। भगवान के सारथी थे। भगवान से बार बार दारुक ने अंतिम समय में मना किया, प्रभु मैं आपके चरणों का त्याग नहीं कर सकता। जी, पर भगवान का आदेश, उसे टाल नहीं सकते थे दारुक। दारुक रोते विलखते द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं और वहां से समस्त द्वारका वासियों को निकाल लेते हैं। जी, वज्रनाभ के लिए स्कंद पुराण में लेख है, ब्रज में जाने का आदेश मिला कि तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में वहां तुम्हें उद्धव मिलेंगे और वहां जाकर के नगर और गांव बसाओ। ये भगवान के जाने के बाद में ये ब्रज भी लुप्त हो गया था। भगवान के लीला स्थान और समस्त ब्रज सब कुछ लुप्त हो गया था। जी, तब वज्रनाभ द्वारका से ब्रज में आए। ब्रज में भ्रमण करते रहे वज्रनाभ और उद्धव या लता बन करके रहते थे। लता स्वरूप में। लता स्वरूप में जब वज्रनाभ घूम रहे हैं तो उस लता से जो उद्धव लता बन करके रह रहे हैं
उस लता से वज्रनाभ का स्पर्श हुआ। अच्छा। स्पर्श होते ही उद्धव अपने लता के रूप को त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और अपनी भुजा पसार करके वज्रनाभ, क्योंकि भगवान के प्रपौत्र हैं, उनको लिया और हृदय से लगा लिया। अश्रुधारा बह रही है। वर्णन आया है, शॉर्ट में बोलना है कि उसी समय पर नारद भी वहीं पहुंच जाते हैं। अच्छा, नारद जी प्रकट हुए हैं। नारद भी पहुंच जाते हैं। तब उद्धव जी ने देखा कि ब्रिज तो सब कुछ लुप्त हो गया, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जिम्मेदारी वज्रनाभ के ऊपर में डाली गई थी कि तुम जाकर के वहाँ गांवों को बसाओ। ठाकुर जी ने दायित्व तो वज्रनाभ जी को दिया हाँ, था। वज्रनाभ को ही दिया था। और वो जब यहाँ आए हैं, पूरे ब्रिज में भ्रमण कर रहे हैं, तब उद्धव से मिलन हुआ है, तब विरह हुआ है। बहुत देर तक तो लपटे रहे। उसके बाद में जब नारद जी का मिलन हुआ है, तब नारद जी हस्तिनापुर गए हैं, क्योंकि ये सब लुप्त हो चुका था, कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था। फिर वहाँ से बड़े बड़े पैसे वाले जो सेठ हैं जी। उसमें जाति स्पष्ट नहीं है, वहाँ गए हैं हस्तिनापुर। वहाँ से फिर धनाढ़ जो पैसे वाले लोग हैं उनको लेकर के आए हैं ब्रज में। ब्रिज में। फिर इस ब्रिज को बसाया है। जी। इस ब्रिज का दूसरी बार लोप हुआ। एक बार भगवान के जाने के बाद लोप हुआ, फिर वज्रनाभ और उद्धव और नारद जी ने मिलकर के इसे प्रकट किया। उसके बाद में फिर मुगल काल आया। जी। 800 साढ़े 800 वर्ष ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। जी। उसमें सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति हुई। उनके मंदिरों को तोड़ा गया, जी। मस्जिद बनाई गई। 550 साल मुगलों ने शासन किया, 25 वर्ष पुर्तगालियों ने शासन किया, 50 वर्ष फ्रांसीसियों ने शासन किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया। उसमें हमारे मंदिरों को, क्या धर्म कर्म, सब को खत्म कर दिया गया। अपनी अपनी संस्कृति को ही लागू किया गया हमारे ऊपर। परंतु सनातन का अर्थ है कि वो कभी नष्ट नहीं होता, उसी को सनातन कहते हैं। जी महाराज। दोबारा लुप्त हो गया ब्रिज। फिर कैसे प्रकट हुए हो महाराज दोबारा? फिर जब दोबारा प्रकट हुआ है तो बंगाल से रूप सनातन को गौरांग महाप्रभु ने भेजा। जी। गौरांग महाप्रभु आए, रूप सनातन जीव गोस्वामी आए, नित्यानंद महाप्रभु आए, आचार्य प्रकट हुए, नारायण भट्ट प्रकट हुए, वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। फिर पुनः ब्रिज को प्रकट किया इन आचार्यों ने दोबारा, दूसरी बार। दोबारा। हाँ, दोबारा। पहले लुप्त हुआ भगवान के जाने के बाद में, तो उद्धव, नाभ, वज्रनाभ और नारद इन्होंने प्रकट किया। फिर दोबारा लुप्त हुआ, तब इन महापुरुषों ने इसको पुनः प्रकट किया। परंतु ब्रिज के ऊपर में आप पूछ रहे हैं, तो ब्रिज वो है कि इसका एक एक कण भी कृष्णमय है। जय हो। मुक्ति भगवान की शरण आई जी। और मुक्ति ने आकर के गोपाल से कहा, कन्हैया आपने मुझे सेवा में लगाया कि जो भी मेरे भक्त हैं उन्हें तू मुक्ति देगी और मेरे धाम पहुंचाएगी। ये आपकी सेवा है। हाँ, ये भगवान ने मुझे सेवा आपने दी और मैंने उसे सहस्र स्वीकार किया और सबको मैं मुक्त करती जा रही हूँ। परंतु अब मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे ये जानकारी आप दो। मुक्ति कह रही है ठाकुर जी से। हाँ, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। हे गोपाल, मैं सारे जगत को बंधन से मुक्त कर देती हूं, पर मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो गोपाल बोले कि मुक्ति ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। जिस दिन ब्रिज की रज उड़ करके तेरे मस्तक पर लग जाएगी, उसी दिन तेरी मुक्ति हो जाएगी। परंतु इतनी इसकी महिमा बढ़ी क्यों? उसका कोई कारण तो होगा। उसका कारण एक है, भागवत के अंदर में वर्णन है
मृद भक्षण लीला की ठाकुर जी ने। जी। और मृद भक्षण जब लीला की है तो भगवान ने उठा करके ब्रिज की रज को उठा करके जब पान किया तो ग्वाल वालों ने जाकर के मैया यशोदा से शिकायत कर दी। बोले मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया दौड़ करके आई, कहाँ खाई मिट्टी? कन्हैया को पकड़ा, डांटने लगी, फटकारने लगी। कन्हैया रोने लगे। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले मुंह खोल। तो जब मुंह खोला तो अखिल ब्रह्मांड दिखाया। मैया बोली क्या देख रही हूं मैं? अखिल ब्रह्मांड। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। लाला को मोड़ो खुलवायो, 3 लोक वैभव दर्शायो, तब विश्वास यशोदा आयो। ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई। जब ब्रह्मांड दिखाया मैया ने आंख बंद कर ली और फिर उसके बाद में मैया ने पुनः कहा कन्हैया से कि मुंह खोल। तो कन्हैया ने बोले कि अगर मैंने अखिल ब्रह्मांड दोबारा दिखा दिया तो मैया मुझे वात्सल्य सुख नहीं देगी, फिर मुझे प्यार नहीं करेगी, मुझे ब्रह्म मान लेगी और मेरी पूजा करने लग जाएगी। और मैं आया हूं मैया का वात्सल्य प्यार पाने के लिए। तो कन्हैया को दोबारा जब मुख खुलवाया और मैया ने उंगली डाली, मुख के माए आंगुरी बेली, निकर परी माटी की डेली, भीर वही सखियन की घनेरी, जाए जाने लोग लुगाई जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई है। तो भगवान ने मृद भक्षण लीला की। जब मिट्टी का डेला निकला मुख में से तो मैया ने ताड़ना दी। बोले दारी के अगर मट्टी खाई तो मोते बुरो कोई नहीं है। क्यों? कि तेरे लंबे लंबे सांप पड़ जाएंगे पेट में। अब कन्हैया को तो मृद भक्षण का चस्का लग गया। आज भी बच्चे खाते हैं मिट्टी। वो क्यों खाते हैं? वो यूं ही खाते हैं कि ठाकुर जी ने खाई तो वो भी खाते हैं। अब बात रही कि भगवान ने सोचा कि ऐसे तो मैया नहीं खाने देगी। इन ग्वाल वालों ने शिकायत कर दी नहीं, अभी फिर मैं खाऊंगा तो कोई और शिकायत कर देगा। तो भगवान ने अपनी लीला रची। और लीला कौन सी रची? ब्रह्मा को मोहित कर दिया। जब गौ चरान बछड़ा चराने के लिए जब गए हैं तो ग्वाल वालों से मांग मांग करके खा रहे हैं। तेरी माँ ने क्या बनाया? शॉर्ट में बोल रहा हूं। तेरी माँ ने क्या बनाया, तेरी माँ ने क्या बनाया, तेरी माँ ने क्या बनाया। तो सबसे ले रहे हैं और सबको दे रहे हैं। परंतु एक मधुमंगल था, बहुत गरीब ब्राह्मण का बालक। उसके घर में बेचारे में कुछ नहीं था। वो एक मीठी मठा बना करके लाया था। बोले सब मांगेंगे और सब पूछेंगे तेरी माँ ने क्या दिया, तो मेरी गरीबी की पोल खुल जाएगी। इसलिए मधुमंगल अलग चला गया, कदम्ब के वृक्षों के पीछे छिप करके। जब सब खा रहे हैं तो वो भी अपनी मठा को पीने लगा। कन्हैया ने देखा, हाँ दूर जमुना के पुलन पर कन्हैया ने देखा कि सबने मुझे दे दिया, परंतु मेरा असली यार मधुमंगल कहाँ है? वो कहाँ चला गया? तो ठाकुर जी ने दूर दृष्टि डाली तो देखा कि कदम के वृक्ष के पीछे छिप करके मठा को पी रहा है। तो ब्रह्म दौड़ा, कन्हैया दौड़े कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं पहुंचूं, जब तक ये पी जाए सबको, मैंने इस पैसे भी कुछ तो लेना है। तो दौड़ करके भगवान जाते हैं और मधुमंगल के हाथ में से उस पात्र को छीन करके उसकी झूठी मठा को उठा करके पान कर जाते हैं। ब्रह्मा को मोह हो गया। ब्रह्मा ने सोचा कि अरे ये झूठन खाने वाला कभी ब्रह्म हो सकता है? ये कैसा ब्रह्म? ये कैसा ब्रह्म? तो ब्रह्मा जी ने, भगवान लगे रहे अपने खेलने में, लीला करने में, और ब्रह्मा ने बछड़ों का हरण कर लिया। और जब भगवान जाते हैं बछड़ों को खोजने के लिए तो ग्वाल वालों का हरण कर लिया। वन में गए तो बछड़े नहीं, और जमुना के पुलिन पर आए तो ग्वाल वाल नहीं। तब ब्रह्मा ने देखा कि आखिर में अकेले ही रह गए। हाँ, अकेले रह गए। बोले ये किसकी लीला है? ये किसी और का काम नहीं है। ये सिवाय ब्रह्मा के कोई दूसरा इस कार्य को नहीं कर सकता। आखिर में ब्रह्मा तू है तो जड़ कमल की संतान। मैं लीला कर रहा था, तेने मेरी लीला में विक्षेप किया है। तब भगवान ने सोचा कि अब मैं घर वापस लौट करके जाऊंगा। ब्रह्मा ने तो ग्वाल वाल भी हरण कर लिए, बछड़े भी हरण कर लिए,
घर जाऊंगा, इनके माता पिता पूछेंगे तो क्या कहूँ, क्या जवाब दूंगा? तो भगवान स्वयं ही वैसे ही बछड़े और वैसे ही ग्वालवाल, उतने ही बड़े, वैसा ही रंग रूप धारण करके भगवान ने अपनी अलग माया प्रकट कर ठाकुर दी। जी बन गए। हाँ, ठाकुर जी बने। अब उनको मृदभक्षण लीला करनी है। न तो वहां कोई गोपी है, न कोई ग्वालवाल है जो मैया से शिकायत कर देगा। अब बछड़े भी भगवान हैं और ग्वालवाल भी भगवान हैं। और 1 वर्ष तक भगवान इस समस्त ब्रज के एक एक कण भूमि को बछड़ा बन करके अपनी जीवा से स्पर्श करके इस ब्रज के एक एक कण को धन्य, अत धन्य, परम पावन और पुनीत बना दिया। एक एक कण को भगवान प्रत्येक भूमि में खेले, कूदे, बिचरे, बिहरे, परंतु एक एक कण को कहीं भी अपनी जीवा से स्पर्श नहीं किया। और इस ब्रज में आकर के कन्हैया ने बछड़ा बन करके 1 साल तक चर करके सारे ब्रज के एक एक कण भूमि को धन्य, अत धन्य, परम पावन, पुनीत बना दिया। ये ब्रज की रज वो है मुक्ति। ये ब्रज की रज जब तेरे मस्तक पर लग जाएगी तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए सभी लोग ब्रज की ओर भागते हैं कि एक ब्रज का कण उठ करके हमारे मस्तक पर लग जाएगा तो जब मुक्ति की मुक्ति हो सकती है तो क्या हमारी नहीं हो सकती है? बिल्कुल। जयपुर नरेश की महारानी जी। पालकी में बैठ करके आई। भक्तमाल टीका के अंदर में वर्णन है। आई, वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जा रही थी। आगे आगे मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी, ब्रजरज उड़ रही थी, खवास आगे आगे चल रहे थे। खबरदार खबरदार, महारानी साहिबा आ रही हैं। उस मेहतरानी को मना किया, बंद करो, कि तुम धूल उड़ रही है, झाड़ना बंद कर दो। तो जैसे ही कहा कि धूल उड़ रही है तो उसने तिरछी नजर से देखा उन खबासों की तरफ और देख करके फिर झाड़ने लग गई। फिर उसको रोका, फिर उसने वक्र दृष्टि से देखा, फिर झाड़ने लगी। तो वो जोर से बोले, अरे तुझे पता नहीं है महारानी साहिबा आ रही हैं और तू झाड़ने में लगी हुई है, इस धूल को उड़ा रही है। बोले कौन महारानी, कहाँ की महारानी, कैसी महारानी? यहां कोई महारानी महारानी नहीं है, यहां तो 4 महारानी हैं। बोले कौन सी महारानी? बोले सबसे पहले राधा महारानी, दूसरी यमुना महारानी, और तीसरी वृंदा महारानी, चौथी रजरानी और 5वीं में मेहतरानी। ये कहाँ की रानी? यहाँ कोई रानी वानी नहीं है। ये सर रज को, जो रज रानी है उसे तुम धूल कह रहे हो। ये तो हमारी रानी है, राजा है, हैं? तो भैया ये ब्रज की जो रज है, एक मेहतरानी ने उसको जवाब ऐसा दिया, भगवान ने मुक्ति को जवाब दिया और मैं आपको दे रहा हूं कि इस ब्रज की रज जिस दिन जिस धर्मात्मा के मस्तक पर लग जाएगी उसी दिन जीव का कल्याण हो जाएगा। परंतु इस ब्रज में आकर के भजन करो, पाठ करो, पूजा करो, अधर्म के रास्ते को छोड़ करके धर्म के रास्ते को पकड़ करके तुम भगवान की भक्ति करो। दुनिया की कोई ताकत आपके मुक्ति के द्वार को नहीं रोक सकती। और यहां भी आकर के आप अधर्म करेंगे तो संसार में डूब जाओगे। इसलिए इस ब्रज में रह करके तपस्या करो, शास्त्र सम्मत आचरण करो, और शास्त्र सम्मत आचरण करते हुए भगवान की भक्ति करोगे तो वैकुंठ की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ये ब्रज की महिमा के विषय में मुझे जो समय मिला उसमें मैंने ब्रज के विषय में सूक्ष्म रूप से आपको बोल दिया। महाराज जी, ब्रज की महिमा को जो आपने अपने शब्दन के माध्यम से जो निरूपण करो है वास्तव में बड़ा अद्भुत है। आपने अपने कीमती समय में तो हमें समय निकाल के दियो। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भैया हम लोग तो ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी भी अगर इस ब्रज की महिमा को नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। आज यहाँ ऑल वर्ल्ड, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, रूस, फ्रांस
ऑल वर्ल्ड, हिंदुस्तान को छोड़ दो, यहाँ झूमता है तो क्यों झूमता है? इस ब्रिज की महिमा के ही कारण ये सब यहाँ आते हैं और भक्ति करते हैं। या महिमा पे विदेशन में स्टडी कर रहे हैं लोग। हाँ, शोध करो कर रहे हैं। करो। मैंने क्या बताया? ब्रिज ये कृष्णमय है। ब्रिज का अर्थ ही बृहद, विस्तृत, विराट। महाराज मैंने संतन के मुक्ति सुने हैं, प्रेमीन के मुक्ति सुने हैं कि आज भी हमारी प्रिया जी और गोविंद या भूमि पे आज भी लीला करे हैं। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल यथार्थ सत्य है। आप में हिम्मत हो तो आकर के देख लो। पीली पोखर पर भगवान शंकर का भी दर्शन आपको मिलेगा और आपको प्रिया जी का भी दर्शन अवश्य मिलेगा, 101% मिलेगा। परंतु आकर के कुछ करो तो। जय हो। आप करना ही नहीं चाहते, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, और जब बढ़ते हो तो माया का प्रपंच आ जाता है, आप डूब जाते हो। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया है कि इन साधारण आँखों से और इस पापी शरीर से उन दर्शनों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें केवल यहाँ आकर के उस चश्मा को प्राप्त करना होगा, भक्ति रूपी चश्मा। जब आँखों पे लगेगा तब हमारी किशोरी जी कृपा करेंगी और उन दर्शनों को आप यहाँ सहज में प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी महिमा है इस ब्रिज की, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने अपने श्रीमुख से आज वर्णन किया। आज वास्तव में हम लोग धन्य हो गए जो महाराज जी के मुख से ब्रिज की ऐसी महिमा को आज हमने और आपने सुना है। तो आइए चलते हैं, महाराज जी को धन्यवाद करते हैं। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। श्री राधे। आज आपने पूज्य महाराज जी के मुख से ब्रिज की अनंत महिमा का वर्णन जो सुना है और अपने हृदय में जिस आनंद को आपने अनुभव किया है, प्राप्त किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे अमृतमयी वचन पहुंच सकें। तो मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रिया कुंड की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।